न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अभी हमारे बीच मौजूद है बहुचर्चित तीसरी थाना कांड संख्या 50/2025 डकैती के आरोपियों को जमानत कराने वाले अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह। नमस्कार सर, हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपसे मैं जानना चाहती हूं, अभी डकैती जैसे जघन्य अपराध में आपने सिकंदर तुरी और उनके 4 साथियों को जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट से जमानत आपने कैसे दिलवाया? देखिए, इस केस को पुलिस ने बहुत अच्छा तरह से सजाया था, लेकिन सच जो है सो सच होता है। इसमें थाना प्रभारी, एसडीपीओ मिलके और वहाँ के एक स्थानीय भाजपा नेता बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे थे। और षड्यंत्र रचने का कारण था कि जिनको डकैती के आरोप में फंसाया गया वो शराब माफियाओं का कारोबार चलना नहीं देना चाह रहे थे, जिसके वजह से उनको फंसाया गया था। और उसमें माल भी जो है सो बरामद करके दिखाया गया, डकैती का सामान भी जो है सो बरामद करके दिखाया गया। और वहाँ एक सुनील साहब जी हैं जो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी के खासम खास आदमी हैं, उनका भी ऐसा स्टेटमेंट था कि भाई डकैत अगर पकड़े जाते तो वहीं मार दिया जाता। लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्योंकि उसमें जो लूप होल था, हमने बहुत अच्छा तरह से डायरी का अध्ययन किया और मजिस्ट्रेट के सामने रखा और वो बारीकी से उनको देखी और फिर हमको जमानत मिल गया। ना सिर्फ तीसरी थाना प्रभारी बल्कि एसडीपीओ खोरी महुआ ने भी अपने जांच में डकैती की घटना को सत्य पाकर सभी डकैतों के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित करने का निर्देश दिया था। तो ऐसे में निचली अदालत से ही डकैती करने के लिए 4 अपराधियों को जमानत मिल जाने से क्या पुलिस का मनोबल नहीं घटेगा और इससे क्षेत्र में अपराध नहीं बढ़ेगा? देखिए, दरअसल अभी हो क्या रहा है कि जो क्रिमिनल और अपराधी हैं वो सारे पुलिस और क्रिमिनल अपराधी जो हैं चोर मौसेरे भाई हैं। तो जो क्रिमिनल होता है उसको तो पुलिस छोड़ देती है, जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं को जो है सो पुलिस जेल भेजती है। और यह निर्दोष लोग छूटा है, कोई ये डकैत नहीं था, निर्दोष लोग थे और जिनको न्यायालय छोड़ा है। और इससे न्यायालय के इस फैसले से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, क्योंकि सैकड़ों लोग यह कह रहे थे कि इसको निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम ऐसा माना जाता है कि माल बरामद होने के बावजूद जल्दी जमानत नहीं मिलता है। जी, यह बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो चोरी का घटना हो अथवा डकैती का घटना हो, यदि किसी अभियुक्त के यहाँ माल बरामद होता है तो उन्हें जमानत नहीं मिलता है प्रायः। और ऐसा निचली अदालत में, चाहे इससे ऊपर के भी अदालत में जाते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इस मामले में चूँकि इन लोगों को फंसाया गया था और किस तरह से फंसाया गया था उसका हमने बहुत गहरा तरह से अध्ययन किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा। क्योंकि अभियुक्त को जो है सो 10 जून के रात्रि में उसको जो है सो गिरफ्तार किया गया था और 11 जून को जो है सो दिखलाया गया कि उनके यहाँ मोटरसाइकिल जो है सो बरामद हुआ। इसी बात को हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा कि 10 जून को जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस जगह पहले से वहाँ तलाशी लिया गया था, तो फिर 11 जून को मोटरसाइकिल कहाँ से वहाँ आया? और इसी बात पे हमको लगता है कि माननीय न्यायालय ने विचार किया। इस मामले को छोड़कर डकैती का और कितना मामला है जो निचली अदालत में जमानत मिला हो? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कि और किसी में मिला हो, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं। सर, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या यह केस कानून के इतिहास में मिसाल बनेगा? जी, अभी तक तो प्राय ऐसा देखा गया है कि सेशन ट्रायल का जो केस होता है डकैती जैसे मामले, तो उसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ से जमानत नहीं मिलता है। इसलिए
प्राय अधिवक्ताओं में भी यह भावना बना रहता है कि नहीं भाई मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल मिलना ही नहीं है और वो रिजेक्ट करवाने के ही चक्कर में रहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले दिन में अधिवक्ताओं में भी यह विश्वास पैदा होगा कि अच्छा मेहनत किया जाए और सही केस हो तो निश्चित रूप से जो है सो मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जमानत मिल सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से इस केस को, जो चारों डकैती अपराधी थे उनका आपने ज़मानत कराया, और इससे बहुत ऐसे मामले आएंगे और इस केस से ना सिर्फ तीसरी के बल्कि क्षेत्र के सभी अलग अलग हिस्सों से जिन पर ये निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है इन सभी अपराधों में, तो उसमें प्रेरणा मिलेगी कि आज के समय में भी कोई ऐसा अधिवक्ता है, कोई ऐसा वकील है जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग करते हैं और उनको न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जी, इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है, माननीय न्यायालय का जो है रोल है और माननीय न्यायालय ने न्याय दिया है। हम अधिवक्ता तो अपना पक्ष रखते ही हैं, सारे अधिवक्ता रखते हैं, हम भी रखते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि मैं गहन अध्ययन किया केस का और उसको न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने जमानत दिया। सर मैंने एक ये भी देखा है कि बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो इस मैटर में, इस मामले में, इस केस को बहुत ही लंबा खींचते हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में जमानत करवा लिया। देखिए, ऐसा है कि वकीलों में यह भावना बन गया कि भाई एक जगह अगर रिजेक्ट होता है तो फिर जो है सो क्लाइंट से पैसा लेना है कि अब ऊपर का कोर्ट आया अब तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। और यह भी बात सत्य है कि यहाँ से जब हाई कोर्ट भी कोई केस जाता है तो वकीलों का एक निश्चित कमीशन बंधा होता है और उसी के लालच में हमको लगता है कि ज़्यादा केस जो है सो लंबा खींचा जाता है और यहाँ का गरीब आदमी जो है सो मारा जाता है। ये जो जमानत हुआ ये सारे दलित परिवार के लोग थे, अगर इनको जमानत यहाँ से नहीं मिलता तो हो सकता है इनका घर द्वार बिक जाता हाई कोर्ट जाते जाते हैं। लेकिन यहाँ माननीय न्यायालय ने उनको बहुत अच्छा तरह से उस केस को स्टडी किए और जमानत जो है सो दे दी है। जी सर, बहुत ही सही कहा आपने, और इससे बहुत ही लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और हिम्मत मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों से डर जाते हैं, उनके दबाव से डर जाते हैं और वो केस करना तो दूर, वो जेल में चाहे जितना भी समय पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा रखा जाए, उस मुजरिम ना होने के बावजूद भी उसको झेलते हैं और जेल में रहते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देख सकते हैं आपने अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने किस तरह से डकैती के केस को बहुत ही गहन अध्ययन करके जमानत दिलवाई है और बहुत ही कम समय में। तो बने रहिए आप जोहार सच न्यूज़ के साथ। मैं ज्योति, हमेशा सच के न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।